मेरे पापा को 4 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी ड्यूटी लगाने को लेकर परेशान करते थे। पापा की डेड बॉडी भी नहीं देखने दी। यह आरोप मृतक आरक्षक होशियार सिंह की बेटी ने पुलिस लाइन में मौजूद अधिकारियों पर लगाए। मीडिया से बातचीत में मृतक की बेटी ने कई खुलासे भी किए। दरअसल पुलिस लाइन कनाउटी में पदस्थ एक आरक्षक ने रविवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ गटक लिया था, जिसके बाद वह गंभीर हालत में हड़बड़ाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंच गया और यही देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बाद में अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा आरक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर करने के बाद आरक्षक की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कनाउटी पुलिस लाइन निवासी 50 वर्षीय आरक्षक होशियार सिंह पिता सज्जन सिंह अहीर पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर थे और सोमवार को उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने जहरीला पदार्थ गटक लिया। कंट्रोल रूम पर आरक्षक होशियार सिंह की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही केंद्र थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी भी मौके पर पहुंचे। फिर पुलिस कर्मी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में कनाउटी स्थित एक निजी अस्पताल रेफर किया गया और यहीं उपचार के दौरान आरक्षक होशियार सिंह की मौत हो गई। मेरे पापा सही सलामत थे ना, कल उनको मैंने पर ड्यूटी की वजह से ना थोड़ा प्रेशर आया हुआ था, वो बार बार आ रही और ये लोग इनको परेशान करते थे। उनकी 4 ऑपरेशन भी हो रखे थे। वो लोग बोलते थे मेरी थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो, पर वो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और कल उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी तो वो छुट्टी बढ़वाने कंट्रोल रूम गए थे और हमारे घर से अच्छे खासे गए थे खाना वाना खा के। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा तबीयत थोड़ी ख़राब होगी इसलिए एडमिट किया। बाद में हमें पता चला कि उन्हें ना जहर ले लिया है, पर है ना, और फिर हमें तो बताया भी नहीं गया था कि उन्हें जहर लिया और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, तब जाके उनको ना ज्ञानोदय में रेफ़र किया। तो जो भी ये सब हादसा हुआ ये सब कंट्रोल रूम में ही हुआ है। थे कि वो ना मतलब मेरे पापा को थाने में भी है ना नहीं भेज रहे थे वो लोग, और वो लोग बोल रहे थे कि बार बार में कि ड्यूटी पे आओ, और इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते थे, कभी मुर्जिम पेशी लगा देते थे। वो बोलते थे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो इतनी ड्यूटी मत दो, मुझे मत दो, पर उनने परेशान कर रखा था। इसलिए मेरे पापा लेटर भी लिख के गए कि मेरे डेथ का कारण है ना पुलिस विभाग वाले ही होंगे और उसमें भ्रष्टाचार सब। हमने कल से मेरे पापा की डेथ बॉडी भी नहीं देखी है, और कल हमें हॉस्पिटल में भी बोला गया कि आपके पापा से ना जो मतलब सैंपल जो ड्रग वो लिया है उनने जहर, वो उसका ना डिस्पोजल में पाउच मिला है, और वो न्यूज़ में बताया गया कि मेरे पापा ने पहले से ही ले रखा था। तो जब उनको फिर सैंपल कहाँ से मिल गया, और फिर वो लोग है ना हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपके ना पापा की जेब में भी मिला था। तो ये दो स्टेटमेंट कैसे एक साथ सही हो सकती है। RI और ये सभी करते थे, मुझे नाम तो नहीं पता, पर RI था स्पेशली। हाँ, वही हमें नहीं मिलने दिया। अभी हम कॉलोनी में जा रहे थे मिलने पर, तब भी ये लोग वापस से लेके आ गए उनको। तो हम ये चाहते कि जो भी हो इस केस की कार्रवाई हो, और क्योंकि हमें शक है कि ना जो भी हुआ है कंट्रोल रूम में ही हुआ है, क्योंकि मेरे पापा इतने कमज़ोर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो लड़ने वालों में से थे, ऐसे हार मारने वालों में से नहीं थे। मृतक आरक्षक होशियार सिंह के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरक्षक होशियार सिंह ने सुसाइड क्यों किया। इसका खुलासा भी पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। ये नीमच पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह जो पदस्थ थे लगभग पिछले 4 महीने से, उनके द्वारा कल जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी, कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिस दौरान इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इसमें उनके द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया था, और इसमें अभी हम लोग जो है, चूँकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोग की पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है, और जो उसमें सुसाइड नोट है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही कई चीज़ों पर भी और जो बातें आई हैं, जैसे सुबह पता चला था कि एक बार वो पुलिस लाइन भी आए हुए थे, जब उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि शराब का सेवन किया हुआ था, उस पहलू को भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि घटना निंदनीय है, उसमें जो भी लोगों का अगर किसी प्रताड़ना से संबंधित कोई भी बात की पुष्टि होती है तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ जो उनका पुराना बैकग्राउंड है उसको भी हम लोगों ने वेरीफाई कराया है, जिसमें कुछ पता चला है कि लगभग इनकी 4 विभागीय जांच हो चुकी हैं, जिसमें इनको 4 बड़ी सज़ा मिली है। साथ ही साथ पूर्व में भी लंबी अवधि जैसे 240 दिन की गैरहाजिरी, 232 दिन की गैरहाजिरी, इस संबंध में भी कुछ चीज़ें आई हैं, और पूर्व में भी कुछ बातें ऐसे सामने आई हैं जिसमें इनको द्वारा शराब के नशे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है। तो वो भी हम उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो भी प्रताड़ना के जो संबंधित अधिकारियों पे, पुलिस लाइन के अधिकारियों पे जो आरोप इन्होंने लगाए हैं RI पर और जो हेड कांस्टेबल है उसके ऊपर, तो उसको भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके। इसमें हमारी जो जांच रहेगी वो पूरी तरह निष्पक्ष रहेगी,
और हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि उनके परिवार को जो हम हेल्प कर सकें वो करें। एक्चुअली जो उन्होंने जो बातचीत बोली है वो बहुत ही जनरलिस्टिक चीज़ें हैं और उसमें अभी तक ऐसी कोई पुष्टिकारक चीज़ें नहीं आई हैं। पूर्व में उनके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई आवेदन भी नहीं दिया गया। अभी लगभग 5 माह की अवधि से जब से वो लाइन में थे उसमें 3 माह वो गैरहाजिर थे और अभी लगभग डेढ़ महीने लगभग उन्होंने लाइन में ड्यूटी करी है, जिस दौरान जब उसकी भी हम लोगों ने पुष्टि करी है तो ड्यूटी संबंधी भी कोई ऐसी शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई थी, ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को। लेकिन फिर भी हम लोग उस पहलू पर भी जांच कर रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति है वो भी हमारे पुलिस परिवार का व्यक्ति है। उसको भी जो क्षति जो परिवार को हुई है उसकी तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम उसकी निष्पक्ष जांच। एक्चुअली जो मैंने अभी तक जो रजिस्टर्स देखे हैं और मैंने जो पूछताछ करी है तो पिछले लगभग 1.5 महीने में इनकी कोई भी ऐसी ड्यूटी इनकी नहीं लगी है जिसमें कोई ऐसी हार्ड ड्यूटी हो या जिनमें इसमें कोई ऐसी प्रताड़ना से संबंधित कोई बात आ रही हो। बट स्टिल हम लोगों को फिर भी वो चीज़ और गहराई से देखने की आवश्यकता है क्योंकि जो ड्यूटी रजिस्टर है उसमें तो ज़्यादातर इनकी ड्यूटीज़ हाजिरी ड्यूटी है और संतरी ड्यूटी है। नहीं देखिए, इसमें तो जब से कल से ही इलाज जब से चल रहा है परिवार वाले साथ में ही थे हॉस्पिटल में। कल पूरे दिन परिवार वाले साथ में रहे। रात को जब मॉर्चुरी में बॉडी रखी गई है उस समय भी परिवार वाले साथ में थे। आज सुबह से जो उनके बड़े भाई और साले जो उनके परिवार के लोग हैं वो लोग जो आए हुए थे साले साहब वगैरह उनके, उनसे मैंने भी पर्सनली मुलाकात करी है और उन सबसे हम लोगों ने बातचीत करी है। उनके जो भी कुछ इश्यूज़ थे या उन्होंने कुछ अपने इश्यूज़ पूछे थे उसके संबंध में भी उनको बताया गया है। कई बार वहाँ पर जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी जाकर मिल रहे हैं, थाना प्रभारी रैंक के अधिकारी जाके मिल रहे हैं, पुलिस परिवार के लोग अन्य जाके मिल रहे हैं। एडिशनल चूँकि छुट्टी पर थे वो जा नहीं पाए इस वजह से। हम लोगों ने भी सर उनके जो परिवार के लोग हैं उनको बुला के मैं स्वयं भी मिल चुका हूँ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब चूँकि जो महिलाएँ जो परिवार में हैं उनसे ज़रूर पुरुष जो अधिकारी है वो जाके नहीं मिले होंगे, ये बात है, लेकिन महिलाएँ अधिकारी जाके मिली हैं। परिवारजन थे जो उन्होंने उनको देखिए उसमें जो है उनके जो बड़े भाई और वो सब लोग आए हुए थे। उनको चूँकि रेवाड़ी जाना है, उनके द्वारा इसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि सर हमें जाने में ही लगभग 8-9 घंटे लगेंगे, तो हमें यहाँ से जल्द रवाना किया जाए और हम लोगों को समय से वहाँ पहुँचना है। इस वजह से जब पूरे परिवार ही जब साथ में जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करा के जब परिवार को ही साथ भेज रहे हैं तो बॉडी छुपाने की तो कोई बात ही नहीं आ सकती। देखिए, अगर पुलिस विभाग में आपको ये चीज़ भी समझ नहीं रहेगी, पुलिस विभाग में जो ड्यूटीज़ रहती हैं वो सभी के लिए सामान्य ड्यूटी रहती है और पुलिस लाइन में कई तरह के लोग रहते हैं जो इस तरह की ड्यूटी से बचने के प्रयास करते हैं। कई तरह की उसमें गुटबाजी भी चलती है पुलिस लाइन में। उससे भी जो है वरिष्ठ अधिकारियों को उनको भी देखना रहता है, क्योंकि इधर लिमिटेड फोर्स के साथ में हमें हर चीज़ों को देखना है। थाने के फोर्स के अलावा भी हमें अन्य फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी हमें कई पॉइंट्स पर रवाना करना पड़ता है। कई बार जो अन्य धरना प्रदर्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, आज भी एक सिंगोली थाना क्षेत्र में बड़ी ज़मीन खाली हो रही है, उसका जो है उसमें 70 व्यक्ति गए हुए हैं। तो सभी थाना क्षेत्रों से व्यक्ति जाते हैं, इनको भेजा जाता है। तो अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई प्रताड़ना की बात है तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए। कई बार यहाँ पर डीआईजी सर आ चुके हैं, कई बार आईजी सर आ चुके हैं, डीई सर आए हैं और हम लोग भी यहाँ बैठते हैं। इस टाइप की चीज़ें सामने आनी चाहिए। इसको हम लोग विधिवत जांच करेंगे। अभी हम लोगों ने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और इसको हम लोग विधिवत जांच